बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करे, आमीन। मकई के आटे में हम डालेंगे जी एक अंडा और एक कप दूध का, और फिर देखें आप ये कमाल की मकई की रोटी। बहुत से लोग हैं जिनका मसला होता है मकई की रोटी टूट जाती है। सबसे पहले तो मकई का आटा गूंदना इतना मुश्किल होता है, कितनी देर उसको आप हथेली से रगड़ते रहते हैं, लेकिन जब आप तवे पे रोटी डालते हैं रोटी टूट जाती है। आज हम ये स्यापाई खत्म करते हैं। आज हम बनाएंगे जी मकई की रोटी, और वो भी लिक्विड डो के साथ। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1.5 कप मकई का आटा। मकई आपने बारीक वाली लेनी है, और इसमें हमने डाल लेना है ½ टी स्पून नमक, और एक हमने यहाँ पे अंडा लिया है वो डाल लिया है। तकरीबन 2 से 3 पिंच हमने लिए हैं येलो फूड कलर के, ठीक है जी, इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दूध का, नीम गर्म दूध है। हम इसमें सिर्फ 1 कप दूध का यूज़ करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी का यूज़ होगा। ठीक हो गया। दूध हमने डालना है और इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। दूध से सिर्फ ये होता है कि रोटी जो होती है वो थोड़ी नरम सी बन जाती है। यहाँ पे आप सिर्फ पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से इसको फेंट लेना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पे ले लिया है जी तवा, और इसे हम ग्रीस कर लेंगे घी के साथ। मैंने यहाँ पे घी लिया है और उसको मैंने मेल्ट कर लिया है। ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, देसी घी इस्तेमाल करें, डालडा घी इस्तेमाल करें, एज यू विश। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 1 कप भर के मकई का आटा, जो हमने लिक्विड डो तैयार की थी। इसको हमने तवे पे डाल लेना है और इसको हमने अच्छे से फैला लेना है, और इतना माशाल्लाह आपका पराठा ये गोल तैयार होगा और इतनी परफेक्ट आपकी रोटी बनेगी कि आप खुद कहेंगे कि वाकई मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो दूसरी रोटी होती है वो थोड़ी पकानी मुश्किल होती है। और इस पे हमने लगा लेना है जी और थोड़ा सा घी। इसकी साइड्स को हमने चेक करना है। अभी ये ऊपर से जिस वक्त थोड़ा पक जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए ऊपर से पराठा हमारा पक चुका है। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। आप चाहें तो ग्रीस ना भी करें इसे घी के साथ, वो भी कोई मसला नहीं है। जब आप तैयार कर लें तो आप ऊपर मक्खन डाल लें, देसी घी डाल लें। ठीक हो गया। अभी हमने थोड़ा सा और घी लगा लेना है और मीडियम फ्लेम पे अपनी रोटी पकानी है। रोटी आपकी ऐसी कमाल की होगी, ना फटेगी, ना टूटेगी, ना ख़राब होगी, और ना ही मोटी मोटी सी रोटी होगी। सही हो गया। ऊपर से आपने इसको प्रेस करते जाना है। फ्लेम आपका मीडियम ही रहे। सारी बातों को, सारे स्टेप्स को ध्यान से देखा करें। रोटी हमारी रेडी हो चुकी है, और ये देखिए जी माशाल्लाह। और सर्व करेंगे जी हम इसको पालक गोश्त के साथ, जो मैंने रात को बनाया था। और आपको मैं चेक करवाती हूँ कि रोटी कितनी बारीक बनी है। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको रेसिपी कंप्लीटली समझ आए। ठीक हो गया। और ये देखिए कितनी बारीक सी रोटी है, कितनी पतली सी रोटी है, जो बहुत ही खाने में मज़ा देगी आपको। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।